कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से T1 वर्षों में x1 गुणी हो जाती है और T2 वर्षों में x2 गुणी हो जाती है, तो इनमें संबंध ज्ञात करें। इनमें मतलब T1 x1 T2 x2 में ये रिलेशन ज्ञात करें। कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से T1 वर्षों में x1 गुनी हो जाती है और T2 वर्षों में x2 गुनी हो जाती है, तो इनमें संबंध ज्ञात करें। साधारण ब्याज पर आधारित इस प्रश्न को और इस जैसे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान विधि से, सरल विधि से, शॉर्टकट विधि से हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस बहुत ही उपयोगी वीडियो की। प्रश्न है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर T1 वर्षों में x1 गुनी हो जाती है। T1 वर्ष में हो जाती है x1 टाइम्स और T2 वर्षों में x2 गुनी हो जाती है। T2 वर्ष में यह x2 टाइम्स हो जाती है। तो प्रश्न है कि इनमें संबंध ज्ञात करें। मतलब हमें संबंध ज्ञात करना है T1, x1, T2 और x2 में। तो इन चारों राशियों में संबंध होगा जिसे हम एक समीकरण के माध्यम से दर्शा सकते हैं। यह होगा x1 घटा 1 बट्टा T1 बराबर x2 घटा 1 बट्टा T2। यह x1, x2, T1 और T2 में संबंध है, जहां T1 वर्षों में धनराशि x1 टाइम्स हो जाती है और T2 वर्षों में धनराशि x2 टाइम्स हो जाती है साधारण ब्याज की निश्चित दर से। अब यह जो फॉर्मूला है, यह जो सूत्र है, इस सूत्र या इस कॉन्सेप्ट पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, आगे के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए हल करते हैं कुछ प्रश्नों को इस बहुत ही उपयोगी सूत्र का प्रयोग करते हुए। पहला प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, सूत्र है x1 घटा 1 बट्टा T1 बराबर x2 घटा 1 बटा T2। इस प्रश्न में x1 3 के बराबर है, T1 2 के बराबर है, x2 4 के बराबर है और हमें T2 ज्ञात करना है। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए इसे बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यह होगा 3 घटा 1 भागा 2 बराबर 4 घटा 1 बट्टा T2। यह राशि हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान हो जाएगा 3 घटा 1 2, तो 2 भागा 2 बराबर 3 भागा T2। अब इस समीकरण को हम हल करें तो T2 का मान बराबर होगा 3 के। तो इस प्रकार से 3 वर्षों में धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। अगला उदाहरण है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 6 गुनी हो जाएगी। दिए गए सूत्र का प्रयोग करें तो हम लिख सकते हैं 5 घटा 1 भागा 3 बराबर 6 घटा 1 भागा T2, जहां हमें T2 ज्ञात करना है। यह हो जाएगा 4 भागा 3 बराबर 5 बटा T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 गुना T2 बराबर 5 गुना 3 15 के बराबर होगा।
T2 बराबर 15/4 बराबर 3.3/4। तो इस तरह से 3.3/4 वर्षों में वह धनराशि 6 गुणी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्षों में 9 गुणी हो जाती है, तो कितने समय में 15 गुणी हो जाएगी। दिया गया रिलेशन कुछ इस प्रकार से होगा, 9 घटा 1 भागा 6 बराबर 15 घटा 1 बटा T2, जहाँ T2 हमें ज्ञात करना है। यह बराबर होगा 9 घटा 1 8 भागा 6 बराबर 14 बटा T2। अब इस समीकरण को हल करके हम T2 का मान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8 गुना T2 बराबर होगा 6 गुणा 14 के। इस प्रकार से T2 बराबर होगा 6 गुणा 14 भागा 8। और इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा 21/2 बराबर 10.5 वर्ष। इस प्रकार से 10.5 वर्ष में वह धनराशि 15 गुणी हो जाएगी, जो साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्षों में 9 गुणी हो जाती है। अगला प्रश्न है, अगला उदाहरण है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्ष में 2 गुणी हो जाती है, तो 8 वर्षों में कितनी गुणी हो जाएगी। इन राशियों के बीच के संबंध को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, 2 घटा 1 बट्टा 5 बराबर x2 घटा 1 बट्टा 8, जहाँ हमने यह मान लिया है कि 8 वर्षों में वह धनराशि x2 गुणी हो जाएगी। अब इस दिए गए समीकरण को हल करके x2 का मान ज्ञात किया जा सकता है। यह होगा 1/5 बराबर x2 घटा 1 बटा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह होगा 5x2 घटा 5 बराबर 8, या 5x2 बराबर 8 जोड़ 5 बराबर 13, या x2 बराबर 13 भागा 5 बराबर 2.6। इस प्रकार 8 वर्षों में वह धनराशि 2.6 गुणी हो जाएगी, जो साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्षों में 2 गुणी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही उपयोगी कॉन्सेप्ट सूत्र समझा, जिसमें कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से T1 वर्षों में x1 टाइम्स हो जाती है और T2 वर्षों में x2 टाइम्स हो जाती है, x2 गुणी हो जाती है। तो इन चारों राशियों में क्या संबंध होगा? इन चारों राशियों में संबंध होगा x1 घटा 1 बटा T1 बराबर x2 घटा 1 बटा T2।